समस्त संसार को बनाने वाला एक ही मालिक है। वह निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। उसी की पूजा करो और उसी का हुक्म मानो। भगवान ने इंसान पर अनगिनत उपकार किए हैं। धरती और आकाश की सारी शक्तियाँ इंसानों की सेवा में लगा दी हैं। वही धरती और आकाश का मालिक है, वही तुम्हारा पालनहार है। अपने सच्चे मालिक को छोड़कर अन्य की पूजा करना सबसे बड़ा पाप और अत्याचार है। भगवान की अवमानना करके तुम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। भगवान का बनकर रहो, इसमें तुम्हारा अपना ही भला है। भगवान की याद से आत्मा को सुकून मिलता है। उसकी पूजा से मन का मैल दूर होता है। भगवान की निशानियों जैसे दिन रात, धरती आकाश, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि की बनावट पर विचार करो। इससे भगवान पर भरोसा मजबूत होगा और भटकने से बच जाओगे। तुम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो, मुसीबतें न पैदा करो। माँ बाप की सेवा करो, उनके सामने ऊंची आवाज़ से न बोलो। उन्होंने तुम पर बड़ा उपकार किया है, अतः तुम उसके आज्ञाकारी बनकर रहो। सारे मानव एक मालिक के पैदा किए हुए हैं, एक माँ बाप की संतान हैं। उनके बीच रंग, नस्ल, जाति, भाषा, क्षेत्रीयता आदि का भेदभाव घोर अन्याय है। सभी लोग से प्यार करो, घृणा न करो, उन्हें आशावान बनाओ, निराश मत करो। सत्य और न्याय की गवाही दो, चाहे तुम्हारी अपनी या अपने परिवारजनों की हानि क्यों न हो। अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाला ईश्वर का प्यारा होता है। मानव में श्रेष्ठ वह है जो दूसरों का हमदर्द, पवित्र आचरण वाला और अपने पालनहार का आज्ञाकारी है। परलोक की यातना बड़ी कठोर है। वहाँ कुल वंश, सगे संबंधी, धन दौलत और किसी की सिफारिश कुछ काम आने वाली नहीं। ईश्वर के हुक्म का पालन और उत्तम आचरण ही बचने का एकमात्र साधन है। अपने को और अपने घर वालों को नरक की आग से बचाओ। तुम धरती वालों पे दया करो, आकाश वाला तुम पे दया करेगा। औरतों, गुलामों और अनाथों पर विशेष रूप से दया करो। जो मनुष्य बिना आज्ञा के किसी के पत्र को या किसी भी चीज़ को देखे, वह आग को देखेगा। जो मनुष्य इस बात से खुश हो कि लोग उसके लिए सम्मान के तौर पर खड़े हों, वो अपना ठिकाना आग में समझे। ईश्वर कहते हैं, 3 आदमियों का प्रलय के दिन मैं दुश्मन रहूँगा। पहला, वह जो मेरे नाम पर वादा करे और फिर तोड़ दे। दूसरा, जो किसी आज़ाद को बेचकर उसकी कीमत खाए। तीसरा, जो किसी को मजदूरी पर लगाए और काम होने पर उसको मजदूरी न दे। भगवान अत्याचारी को फुर्सत देता है, मगर जब पकड़ता है तो फिर नहीं छोड़ता। पेट से बढ़कर कोई बुरा बर्तन नहीं। सारे कर्मों का आधार नीयत है। गलत नीयत के साथ किए गए अच्छे काम का भी कोई फल ईश्वर के यहाँ नहीं मिलेगा। जिस मनुष्य ने हलाल तरीके से जीविका तलाश की और लोगों के सामने हाथ फैलाने से रुका, अपने बच्चों की जीविका के लिए प्रयास किया और अपने पड़ोसी से अच्छी तरह से पेश आया, तो ईश्वर उससे बड़ी शान से मुलाकात करेगा और उस शख्स का चेहरा चौंदवी के चांद की तरह चमक रहा होगा। वह मनुष्य जो बड़ों का आदर और छोटों पे दया नहीं करता, वह हम में से नहीं है। मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी अदा करो। रिश्वत लेने और देने वाला दोनों नरक में रहने वाले हैं। जो ईश्वर और परलोक पर विश्वास रखता है, उसे कह दो कि पड़ोसी का आदर करे। भगवान के हुक्म के मुताबिक खर्च करके स्वयं को नरक की अग्नि से बचाओ। तुम्हारे माल में तुम्हारे संबंधियों, गरीबों और अनाथों का भी हक है। उनके हक अदा करो। जो ज्ञान की राह पे चलता है, ईश्वर उसके लिए स्वर्ग का रास्ता आसान कर देता है। किसी इंसान के दिल में
भक्ति और ईर्ष्या इकट्ठे नहीं रह सकते। तुम दुनियावी ज़िंदगी में मस्त होकर भूल मत जाओ। तुम सबको अपने किए हुए कर्मों का हिसाब अपने रब को देना है। परलोक की सफलता ही वास्तविक सफलता है। अपने किसी भाई को मुश्किल में देखकर खुश मत हो। संभव है ईश्वर उसे मुश्किल से निकालकर तुम्हें मुश्किल में डाल दे। जो अपने बेटे और बेटियों के बीच भेदभाव न करे और बेटियों का ठीक से पालन पोषण करे, वह स्वर्ग में जाएगा। चुगली करने वाला स्वर्ग में जगह नहीं पाएगा। माँ बाप यदि अन्याय का आदेश दे तो न मानो, बाकी बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। दूसरों के अपराध क्षमा कर दिया करो। दूसरों के ऐब का प्रचार न करो, उसे छिपाओ। तुम्हारा रब तुम्हारे ऐबों पे पर्दा डाल देगा। झूठ, चुगलखोरी, झूठे आरोप से बचो। लोगों को बुरे नाम से न पुकारो। किसी वस्तु का आवश्यकता से अधिक प्रयोग न करो। पानी का दुरुपयोग न करो, चाहे तुम नदी के किनारे ही क्यों न हो। बाजार से बच्चों के लिए जो चीज़ लाओ, पहले लड़की को दो फिर लड़के को। एक आदमी बात करे और वह राज की बात हो तो वह अमानत है। अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करो, तुम्हारी संतान तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगी। तमाम बुरी आदतों में दो सबसे बुरी हैं। पहली बहुत ज़्यादा कंजूसी, दूसरी बहुत ज़्यादा कायरता। दुनिया में इस तरह रहो गोया परदेसी हो या राह चलने वाले। हमेशा सच्ची और हक बात कहो, अगरचे कड़वी ही हो। दुनिया की कोई चीज़ तुम्हारे पास न हो, लेकिन यह चार चीज़ें हों तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं। पहली, बात करने का तरीका। दूसरी, अमानत की हिफाजत करना। तीसरी, अच्छी आदत। चौथी, हलाल आहार। किसी सेवक से उसकी सख्ती से अधिक काम न लो। उसके आराम का ख्याल रखो। जो खुद खाओ उसे भी खिलाओ और जो खुद पहनो उसे भी पहनाओ। जानवरों पे दया करो, उनकी सख्ती से अधिक उनसे काम न लो। मैं इसलिए भेजा गया हूँ कि नैतिकता और उत्तम आचार को अंतिम शिखर तक पहुँचा दूँ। मैं लोगों की कमर पकड़ पकड़ कर आग में गिरने से बचा रहा हूँ, किंतु लोग हैं कि आग की ही ओर लपक रहे हैं। सबसे बड़ी नेकी अपने दोस्तों और साथियों की इज्जत करना है। अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन दोस्त वह है जो अपने दोस्त का भला चाहने वाला हो। ठोकर के बगैर कोई सब्र करने वाला नहीं बनता। तजुर्बे के बगैर कोई होशियार नहीं होता। कपटाचारी की 3 निशानियां हैं। पहली, जब बोले तो झूठ बोले। दूसरी, वादा करे तो पूरा न करे। तीसरी, अमानत ले तो खयानत करे। जन्म से मौत तक ज्ञान हासिल करो। हलाल चीज़ों में से जो चाहो खाओ और पहनो, लेकिन उसमें 2 चीज़ें न हो। पहला फजूल खर्ची, दूसरा घमंड। धरती पे नर्म चाल चलो, गर्व और घमंड न करो। जब बोलो अच्छी बात बोलो, अन्यथा चुप रहो। अपने वचन और प्रतिज्ञा को पूरा करो। बाजार में भाव बढ़ाने के लिए चीज़ों को रोक कर मत रखो। ऐसा करने वाला घोर यातना का अधिकारी है। जो शख्स दूसरे को नेक काम करने की सलाह देता है तो उसे उसी के बराबर सवाब मिलता है जितना नेकी करने वाले को, और जो किसी को बुरे काम की सलाह देता है उसे उसी के बराबर गुनाह होता है जितना बुरा काम करने वाले को। जो मौत को याद रखे और उसकी अच्छी तरह तैयारी करे, वह सबसे ज़्यादा अक्लमंद है। अपनी मेहनत की कमाई से बेहतर खाना किसी शख्स ने कभी नहीं खाया। जिसने ज्ञान हासिल करने में मृत्यु पाई, गोया वह शहीद हुआ। जो कोई बुराई को देखे तो अपनी ताकत के मुताबिक उसे रोकने की कोशिश करे। यदि रोकने की क्षमता न हो तो दिल से उसको बुरा समझे। रास्ते से कष्टदायक चीज़ों को हटा दिया करो। दूसरों का धन
अवैध रूप से न खाओ। तिजारत या समझौते के द्वारा वैध रूप से धन प्राप्त करो। चीज़ों में मिलावट न करो। नाप तौल में कमी न करो। व्यापार में धोखा न दो। जो धोखा देता है हम में से नहीं। जन्नत माँ के कदमों तले है। जो धोखा दे वो हम में से नहीं। रोना दिल को रोशन करता है। आदमी के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वह सुनी सुनाई बात बगैर जांचे परखे आगे बयान कर दे। जिसने ज्ञान का रास्ता अपनाया उसने स्वर्ग का रास्ता अपनाया। दिखावे का काम न करो। दान छिपा कर दो। उपकार करके एहसान मत जताओ। खरीदने व बेचने में कसम खाने से बचे रहो। वह माल बिकवा देती है मगर फिर उसे मिटा देती है। शव के पीछे 3 चीज़ें चलती हैं, 2 लौट आती हैं और 1 रह जाती हैं। उसके पीछे उसके घर वाले, उसका माल और उसके कर्म चलते हैं। घर वाले और माल लौट आते हैं मगर कर्म साथ रह जाता है। ज्ञान हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। अपने शरीर, वस्त्र और घर को पाक साफ रखो। जब सोकर उठो तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को धो लो। तुम्हें पता नहीं कि नींद में हाथ कहाँ कहाँ गए हैं। अश्लीलता और निर्लजता के करीब भी न जाओ, चाहे वह खुली हो या छिपी। वह व्यक्ति सबसे अच्छा है जो अपने घर वालों और पड़ोसियों के लिए अच्छा है। तुम बिना आस्था के स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। तुम संपूर्ण आस्था तभी प्राप्त कर सकते हो जब तुम एक दूसरे से प्रेम करो। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसे पैसे और सुंदरता में आपसे ज़्यादा दिया गया है, उन्हें देखो जिन्हें कम दिया गया है। जान लें कि जीत धैर्य से मिलती है, दुख से राहत मिलती है और कठिनाई से आराम मिलता है। मजबूत आदमी वह नहीं जो एक अच्छा पहलवान है। मजबूत आदमी वह है जो गुस्सा आने पे खुद को काबू रखता है। आस्था की एक पहचान दया है, करुणा है। जिस इंसान में दया नहीं, करुणा नहीं, वह आस्थावान नहीं। उपवास ढाल है, यह आपको नरक की आग से बचाएगा और आपको पापों से बचाएगा। एक मुसलमान जो दूसरों से मिलता है और उनके बोझ को साझा करता है, वह उस व्यक्ति से बेहतर है जो एकांत और चिंतन का जीवन जीता है। जब आप 3 व्यक्ति हों तो आप में से 2 को तीसरे व्यक्ति को छोड़कर फुसफुसाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे उसे दुख होगा। आस्था की एक पहचान दया है। जिस इंसान को दया नहीं वह आस्थावान नहीं। बुराई से अच्छाई को जीतना अच्छी बात है, बुराई से बुराई को जीतना बुरी बात है। धैर्य से बड़ा कोई और वरदान किसी को नहीं दिया जा सकता। एक पिता अच्छी शिक्षा से बढ़कर कुछ नहीं देता। दयालु बनो, क्योंकि जब भी दयालुता किसी चीज़ का हिस्सा बनती है तो वह उसे शोभित करती है। जब भी इसे किसी चीज़ से लिया जाता है तो वह कलंकित हो जाती है। जब कोई चीज़ आपके दिल की शांति भंग करती है तो उसे छोड़ दें। सभी घरों में वह घर सर्वश्रेष्ठ हैं जहाँ एक अनाथ को प्यार और दया मिलती है। सांसारिक सुख मेरे लिए नहीं है। मैं एक यात्री की तरह हूँ जो एक पेड़ की छाया में थोड़ी देर आराम करता है और फिर अपने रास्ते पे चल पड़ता है। यदि तू पृथ्वी पर रहने वालों पर दया कर तो जो स्वर्ग में है वह तुझ पर दया करेगा। सबसे बड़ा जिहाद अपने भीतर की बुराई से लड़ने के लिए अपनी आत्मा से लड़ना है। आखिरी दिन के करीब समय तेज़ी से और तेज़ी से बीत जाएगा। 1 साल 1 महीने की तरह महसूस होगा। 1 महीना
एक हफ्ते की तरह, एक सप्ताह एक दिन की तरह और एक दिन एक घंटे की तरह महसूस होगा। जिस ज्ञान से कोई लाभ नहीं होता वह उस खजाने के समान है जिसमें से कुछ भी भगवान के लिए खर्च नहीं किया जाता है। एक प्रेम से भरा हुआ शब्द भी एक तरह का दान है। आफत के मारे हर इंसान को मदद करो, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान। शहीद के खून से भी ज़्यादा पवित्र होती है विद्वान की स्याही। आप में से सबसे अच्छे वे हैं जिनके पास सबसे अच्छे शिष्टाचार और चरित्र हैं। ईर्ष्या से सावधान रहें, क्योंकि यह आपके चरित्र को नष्ट कर देता है, जैसे आग लकड़ी को नष्ट कर देता है। जब बोलना हो तो अच्छा बोलना चाहिए या फिर शांत रहना चाहिए। भूखे को खाना दो, बीमार की देखभाल करो। अगर कोई गलत तरीके से बंदी बनाया गया हो तो उसे आज़ाद करो। मुझे बच्चों से प्यार है, वह छोटी छोटी बातों में ही संतुष्ट रहते हैं। उनकी दृष्टि में सोना और मिट्टी एक समान है। भगवान ने मुझे कठोर होने या नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं भेजा, लेकिन उसने मुझे सिखाने और चीज़ों को आसान बनाने के लिए भेजा। वास्तव में एक बूढ़े व्यक्ति का सम्मान करना ईश्वर के सम्मानों में से एक है। चुगली करने वाला स्वर्ग में जगह नहीं पाएगा। रिश्वत लेने और देने वाला दोनों नर्क में रहने वाले हैं।